दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो वीक एंड पे आई है। और आपको पता है कि फेड अब तो कैसे मतलब जो एक बच्ची कुची कसर रही गई थी कि शायद कट करेगा या सिग्नल देगा, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन थी टोटली खत्म हो गई है। तो अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू 3 साल के लो पर है। ये सबसे बड़ी बात है अमेरिका के लिए। ना तो अमेरिका की जीडीपी अच्छी है, और अब सबसे बड़ी बात हो गई है कि फेड की बातों में सच्चाई आ गई है। मतलब फेड जो अपना फर्म डिसीजन बोल रहे हैं कि हम रेट कट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एनी टाइम इन्फ्लेशन पीक पे आ सकता है और बैक फायर कर सकता है, वो इस पर्टिकुलर डेटा से सच हो गया है। और रेट कट का ना होना, जीडीपी का अमेरिका का इतनी गिरना और देखिएगा निगेटिव में जाना, ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खराब बात है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे डेटा आ चुका है और कोर पर्सनल जो देखिएगा एक्सपेंडिचर होता है, इन्फ्लेशन राइज हो गया है। जबकि आपको देखने को मिला होगा कि जीडीपी का डेटा माइनस होना मतलब डिमांड नहीं है इकॉनमी में, लेकिन उसके बावजूद लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेड बहुत सही डेटा लेकर बैठा हुआ है। फेड को पता है कि अगर 2-3 रेट कट भी होते हैं तो उसके बाद इन्फ्लेशन जंप होके 3 या 4% चला जाएगा। तो ये बड़ी बात हुई है और ये चीज़ सीधा बता रही है कि डॉलर भी गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो एक्सपेक्टेशन है बॉन्ड मार्केट राइज होने के, वो बढ़ गए हैं और फेड रेट कट नहीं करेगा तो यहां पे बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ट्रंप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं अपकमिंग वीक में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे पॉलिटिकली सबसे पहले देखेगा यही चर्चा चल रही है कि फेड उनकी बात क्यों नहीं मान रहा है। और आपको पता है ट्रंप वो हर एक पर्टिकुलर देखेगा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं जो बात उनको अपनी मनमानी होती है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स देखेगा गिर गया, क्योंकि यहां पे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़कर आ गया है। ये देखिएगा पीसीई का जो डेटा है, कोर पीसीई का जो डेटा है वो बढ़कर आ गया है, वो फेड के फेवर में नहीं आया। इसका मतलब रेट कट नहीं होगा। फिर अगर आप देखेंगे डॉलर कंटिन्यू गिरता चला जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे आए हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है कंज्यूमर स्पेंडिंग में। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये डेटा आया है और ये फेड के फेवर में नहीं आया है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्राइडे को डेटा आया है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, और ये सीधा देखेगा ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस से आता है। और ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट, एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और ये जिस पेस से बढ़ रहा है ये फेड के लिए अच्छी बात नहीं है। सीधा इंपैक्ट है इसका इंटरेस्ट रेट से। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा पीसीए नंबर केम इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सपेक्टेशन जो सोचा गया था वैसा डेटा आ गया, और ये रोज हुआ है 0.1% इन मई। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सोचा नहीं गया था कि जब जीडीपी के नंबर इतने खराब आए हैं तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़कर आया है। तो ये चीज़ देखेगा फेड को पूरी तरीके से रेजिस्ट करेगी कि वो रेट कट ना करे। अब इस पे ट्रम्प क्या रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि डॉलर गिर रहा है तो ट्रम्प का देखिएगा जिम्मेदारी है कि डॉलर को 100 तक पहुंचाया जाए, 102 तक पहुंचाया जाए। क्योंकि डॉलर का गिरना भी देखिएगा अच्छी बात नहीं होती है, खुद की करेंसी का गिरना बहुत खराब बात होती है। तो डॉलर को भी उन्हें बढ़ाना है, पहली बात। सेकेंड चीज उसके लिए देखिएगा वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, किसका? पावेल साहब का। ये देखिएगा मार्केट बेट्स ऑन मूव डॉविश फेड एज अ ट्रम्प आई पावेल रिप्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे ये रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही रिप्लेस होंगे तो ये काफ़ी टाइम से हैं और ये इकॉनमी में बहुत बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, तो इसका भी असर स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो तुरंत देखेगा या तो डॉलर जंप होने से स्टॉक मार्केट गिरेगा, और या तो देखेगा फेड के रेट कट ना करने से। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।